के लेखा जिंदगी कोटि कौन लेखा। आइए देखिए क्वेश्चन संख्या डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 2.3 का बन गया था, कहाँ टाइप 4 बन गया था टोटल। अब बनाइए टाइप 5। तो इसमें क्या कहता है, तीनों स्थिरांकों का योग, तीनों स्थिरांकों का योग, यही हो गया, तीनों स्थिरांकों का योग दिया हुआ है, समझ गए ना। जब अल्फा बीटा अगर लैम्डा दिया रहे तब आपको त्रिघात बहुपद निकालने में बहुत ईजी होता है, समझ गए ना। तो वही बात है, कहता है तीनों स्थिरांकों का योग। देखें ना आपको हम यहाँ पर दे देंगे क्वेश्चन नीचे। तीनों स्थिरांकों का योग दिया रहे, तीनों स्थिरांकों का गुणनफल दिया रहे, दो स्थिरांकों का गुणनफल का योग दिया रहे, तो देखिएगा त्रिघात बहुपद बराबर, यही फॉर्मूला है इसका, समझ गए ना, यही फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला पे बनेगा। यही फॉर्मूला हम इधर लिख लिया, त्रिघात बहुपद यहाँ लिख दिया, अतः त्रिघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला हुआ। आपको देखिए तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, बीटा का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, और लैम्डा का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आगे बढ़ के इधर से लिखते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1, बीटा हो गया 2, और लैम्डा क्या हो जाएगा हमको 3 हो गया। यहाँ पे हम त्रिघात बहुपद हमको निकालना है, तो आप अगर चाहिएगा तो इससे भी निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा ध्यान से देखिएगा, अल्फा का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि टोटल जोड़ क्या आ गया हमको 6 निकल गया, क्या आ गया 6 आ गया, समझ गए ना। तो हम 6 लिख लेंगे। अब फिर अगर देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तथा अगर ऐसे बनाना है तब अल्फा इंटू बीटा इंटू लैम्डा निकालना है, तब देखिएगा 1 गुने 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6, 6 गुने 1 तो क्या होगा 6 ही हो जाएगा, यानी कि ये भी मेरा आ गया 6, समझ गए ना। इसी तरह से अगर बना के बनाइएगा तब तो बहुत ईजी से बनेगा। अगर ऐसे नहीं बनाइएगा, अगर चाहिएगा कि हम फॉर्मूले पर बना लें, तो देखिए हम फॉर्मूले पर बैठक बनाते हैं। अगर ऐसे बना लिए तो अच्छा बात है, यहाँ पे डायरेक्ट हम देखिए क्या है 6 आया निकल के, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके x³ और माइनस यहाँ पे कर लेते 6, आइए हो जाता x², समझ गए ना। अगर ऐसा करते तो बात तो वही है, यहाँ पे कीजिए हल, चाहे क्वेश्चन में यहाँ कर लीजिए हल, बात तो उतना हम किए। चलिए बढ़ जाते हैं, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 मान बैठा कर चलते हैं। फिर यहाँ पे होगा 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 3, यहाँ देखिएगा अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यही लिख रहे हैं। फिर प्लस के प्लस, देखिए लैम्डा का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3, देखिए ऐसे बोलने में टाइम लग जाता है। अल्फा का वैल्यू 1 तो माइनस अल्फा का वैल्यू 1 2 3 कीजिए गुना, तो x³ माइनस 3 2 5 5 1 6x² हो गया, ये गुना करके प्लस के प्लस गुना कीजिए, तो देखिएगा ये हो जाएगा हमको क्या होगा 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 का 3 x, ये 3 दूनी 6, इधर नहीं कोई तो 0, हम जानते हैं कि यह 0 के बराबर होता है, समझ रहे ना कि यह 0 के बराबर होता है। गुना कीजिएगा x³ माइनस 6x² प्लस 6 3 9 10 11x और माइनस 6 बराबर 0, आ गया हमको आंसर, आ गया हमको आंसर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए, आप आ जाइए देखते हैं इसी का 13 क्या नंबर है, कौन सा नंबर अब होगा 13 नंबर। तो 13 नंबर भी बहुत ईजी है, एकदम बहुत ईजी है। क्या कहता है -3 -2 और 2 का सुने, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा 13। हाँ ये क्वेश्चन था आपको 12 नंबर, ये 12 का था, लेकिन अब बनाइए 13 को। तो कहता है कि यहाँ पे क्या है, कहता है -2 है, ठीक है ना क्वेश्चन, कहता है -3 से है, -3 है 13 नंबर में, -3 -2 और 2 शून्यांक वाले त्रिज्या त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। तो बनाइए यहाँ पे, बहुत ईजी तो है, ये भी -3 हुआ, -2 हुआ, ये 2 हुआ, ये तो अब हटाइए, ये तो हमको समझाना ज़रूरी नहीं है। इसको भी नीचे वाला को मिटाना एकदम ज़रूरी है, तो क्यों ना हम इसको मिटा लेते हैं। अब चलिए मिटा लेते हैं, क्या कि आप तो नोट कर लिए हैं, किए है ना। चलिए आप देखिए बनाइए घर पे इसको, लेकिन बनाते तो नहीं है। x³ का x³ माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है -3 तो -3, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -2 तो -2, प्लस लैम्डा का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 दे देंगे, x² का x प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है -3 तो -3 देंगे। ध्यान से देखिएगा, बीटा का वैल्यू क्या है -2 है तो -2 दे देंगे, और फिर प्लस बीटा क्या है -2 है तो -2 देंगे, लैम्डा क्या है 2 है तो 2 दे दिए,
अब इधर आइए, इधर भी लेमडा देखिए क्या है, 2 है, तो प्लस पहले दे लेते हैं, तो 2 अल्फ़ा क्या है -3, तो -3 दे देंगे। चलिए बंद कर लीजिए ब्रैकेट को, इधर 0 के बराबर। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है ना, तो ये माइनस होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा दीजिएगा। इसके पहले वाला माइनस था ना, इसके पहले जो बनाया वहाँ माइनस दीजिएगा। ध्यान से देखिए, हमको ध्यान भी हटा दिए वहाँ से, माइनस दीजिएगा यहाँ पे, ये माइनस है। अगर मिस्टेक से वहाँ प्लस से हम छोड़ दिए हैं तो आप माइनस कर लीजिएगा वहाँ, समझ गए ना, माइनस करिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कीजिए इसको हल, x³ -3 दूनी, अच्छा इसको देखिए तो करेंगे तो कैसे ये होगा, ध्यान से देखिएगा। यही है ना, यही है ना, तो देखिए तो ये -2 और ये 2 कट गया, यहाँ -3 बचा, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये x² का x², कोई दिक्कत नहीं, प्लस का। अच्छा कैसे हम प्लस लिखें, नहीं लिखेंगे, तो 3 और 2 हो गया मेरा क्या, अच्छा यहाँ x सर छोड़िए दिए थे, यहाँ x भी होगा ना, ये वाला x x x x, अब प्लस दीजिए। हाँ अब देखिएगा ध्यान से, इधर तो ठीक है, ये तो ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा ज़्यादा लिख दिए हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसको हटाते हैं, किधरों गड़बड़ा दिए हम, किधरों नहीं गड़बड़ाया, यहीं पे गड़बड़ा गया। रुकिए एक मिनट, दिक्कत नहीं होगा एकदम ठीक बनाए थे, लेकिन यहाँ पे देखें ना, हम एक छोड़ दिए थे, वही से गड़बड़ा गया। तो देखिएगा x³ का x³ माइनस अल्फ़ा का वैल्यू -3, ध्यान से देखिएगा, -3 प्लस बीटा का वैल्यू -2 तो -2 प्लस लेमडा का वैल्यू 2 तो 2, बंद कीजिए, x² का x², ध्यान से देते चलेगा, प्लस का प्लस, अल्फ़ा का वैल्यू -3 तो -3। चलिए देखिएगा ध्यान से, बीटा का वैल्यू -2 तो -2, इतना का तो हुआ। अब आइए इधर प्लस बीटा का वैल्यू, वहाँ भी ठीक है था, यहाँ थोड़े x दिया थे, लास्ट में दिया थे तरीके। हाँ आइए इसको हुआ। अब इधर बीटा का वैल्यू क्या है, -2 तो -2, और लेमडा का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 दे दिए, इसका भी हुआ। अब इधर करेंगे, लेमडा क्या है मेरा 2 तो 2 दे देंगे, अल्फ़ा क्या है -3 है तो -3 दे देंगे। अब ना x दे देंगे, अब माइनस अल्फ़ा का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, अल्फ़ा का वैल्यू -3 तो -3, बीटा का वैल्यू -2 तो -2, लेमडा का वैल्यू 2 तो 2, 0 के 0 बराबर। देखें कितना बड़ा मैथ हुआ, देखें यहाँ से वहाँ पहुँच गए, इसीलिए उधर नहीं बनाए कि इतना हम कैसे बनाते बताइए। तो x³ माइनस और माइनस, अच्छा इसको पहले करिए, प्लस में 2 माइनस में 2 कट जाएगा, तो माइनस और माइनस +3 x² का x²। देखिएगा इसको करना है, कुछ कीजिए तो करिएगा इसको, प्लस के प्लस बनता है, 3 दूनी 6, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चलिए प्लस के प्लस फिर देंगे, फिर 2 दूनी 4, माइनस में 4 हो जाएगा, इसका हो गया। फिर देखिए प्लस के प्लस 2 तिया 6, माइनस में हो जाएगा 6, ब्रैकेट के बाद x²। अच्छा x² दिए हैं तो x होगा, ये सिर्फ x है, माइनस का माइनस, इधर करिए गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो माइनस माइनस प्लस 12, उधर 0 हुआ ना। अब एक बार और कीजिए, लिखिए 3x² प्लस का अब माइनस है, देखिएगा ध्यान से, इधर कैसे होगा देखिएगा, -6 प्लस 6 गया, तो इधर -6 बचेगा, यानी माइनस अब प्लस माइनस, 4 के 4 x का x, आइए माइनस हो जाएगा 12 बराबर 0, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आंसर दिखा मिलाते हैं, चलिए मिल गया आंसर, इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए आपको 13 नंबर तो हो ही गया, 14 नंबर में आइए आप, चल मिटा दिए ना इसको मिटा देना, नोट कीजिए, हट जाते हैं, मिटा लेते हैं, उसको काहे मिटाते हैं, इसको ही मिटाते हैं। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको ध्यान से। चलिए पहले तो रुकिए, ये भींगा हुआ ज़्यादा है। चलिए देखिए 14 नंबर में क्या कहता है, जो 14 नंबर में देखिए तो कहता है कि उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग
दो दो करके शून्यंकों के गुणनफल का तथा उसके तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः 0, -7 और -6 दिया हुआ है। समझ गए ना। देखिए आप लोग कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, काहे नहीं पढ़ने में मन लगता है? देखिए पढ़ने में मन नहीं लगने के कारण है इधर उधर ध्यान नहीं दो। सबसे पहला कारण इधर उधर बगल वाला में ध्यान मत दिया करो। समझ गए ना। तो वही बात है, सबसे ज़्यादा मन भटकने का कारण वही है, इधर उधर ध्यान देता है, उधर से भी ध्यान देता है, दोनों गड़बड़ा जाता है, हो गया ख़त्म, तब मन नहीं लगेगा। आ जाइए 14 नंबर में, उस त्रिघात बहुपद। तो कहता है शून्यकों का योग। तो इस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं मिटता है, मिट गया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा दिया हुआ है हमको, क्या कहता है कि 0 है। फिर कहता है कि दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यही वाला बात है, यही वाला बात हम डायरेक्ट लिख लेते हैं तो अच्छा रहता ना। बीटा लैम्डा प्लस फिर लैम्डा अल्फा का मान का क्या कहता है -7 है ना। और फिर कहता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या है 6 है, -6 कहता है। तब त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, आपको किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम तो यहाँ इतना तो निकाल लिया है। आइएगा तो x³ का हमको त्रिघात बहुपद तो पता है। तो यहाँ लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा का वैल्यू क्या है तो 0, तो 0 x²। ये टोटल का देखिए दोनों दो के क्या है -7 है तो -7 x का x। इधर देखिएगा माइनस के माइनस, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -6 तो -6, तो x³ ये टोटल हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू नहीं रहा, तो ये माइनस प्लस ये माइनस, ये हो गया 7x। इधर माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0 आंसर। समझ गए ना। चलिए तो इसको नोट करिए, तब इसके बाद दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए 15 नंबर में वही चीज़ है, 15 नंबर का भी। तो देखिएगा ध्यान से, 15 नंबर में आपको क्वेश्चन संख्या 1 में दिया हुआ है, जो अभी पढ़े हैं ना वही कहता है कि तीनों शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि पहला जो योग दिया हुआ है, अब बीच वाला दिया है तीनों शून्यकों यानी कि दो दो शून्यकों का योग गुणनफल का योग दिया हुआ है -7। और फिर ये दिया हुआ है तीनों शून्यकों का गुणनफल -14, माइनस में 14, तो लिखिए 14। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अब यही बात है, तुमको यहाँ मान पुट करना है। तो x³ का x³ माइनस, यहाँ देखिएगा तीनों शून्यकों का योग क्या है तो 2 है तो 2 दे देंगे x² प्लस दो दो शून्यकों का गुणनफल क्या है तो -7 है तो -7 दे देंगे x, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी लैम्डा यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 तो -14। हल कर लीजिए इसको, 2x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, ये नहीं होगा माइनस माइनस प्लस 14 हो गया आंसर। करिए इसको आंसर। अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, 3 को 4 को है ये, कीजिए जैसे। कोट कौन लेख, आ जाइए 15 का 2 बहुत ईजी है। देखिए यहाँ -4 हो गया मेरा। अब कितना बार बोले, नहीं तो बोलना चाहिए, क्या टोटल तो हमको पता है, किताब है ना आपको, निकाल लीजिएगा। समझ गया। देखिए एक बात याद रखिए, जब खुद से नहीं कुछ भी कीजिएगा कोई देने वाला नहीं है, दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ माँ बाप क्या करते हैं, सिर्फ जन्म देते हैं, नाम खुद बनाना पड़ेगा। समझ गए ना। तो बात को याद रखिए, अब मेहनत कीजिए यहीं से। समझ गए ना। देखिए हम हमेशा ब्लैक कपड़ा ही क्यों पहनते हैं, देखिए कारण देखिए, हमेशा हाथ मेरा एकदम नेटा ही रहता है इंक से। समझ गए ना। तो समझ रहे हैं तो आप करिए, काम अपना करिए। चलिए हमको देखिए, हम आपको क्या बोलता है कि हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आपको, हम 10th क्लास के लेवल तक को और इंटर क्लास वाले के लेवल तक के कुछ न कुछ हम प्रत्येक दिन लाते रहेंगे। यूट्यूब पे पूरा हम डॉक्टर केसी सिन्हा किताब NCERT A to Z मुफ्त में एकदम टोटल के टोटल हम पढ़ा देंगे। समझ गए ना। NCERT मैथ, अब बाकी किताब तो पढ़ा ही रहे हैं, धीरे धीरे सब चल रहा है। समझ गए ना। तो वही बात है।
देखिए समझ गए ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, ये दुनिया है, अभी कुछ नहीं देखेगा, बाद में आपसे पूछेगा क्या है तुमको पास, औकात क्या है। समझ गए ना। तो ध्यान में रखो और आगे की ओर पढ़ते रहिए। समझ गए ना। पढ़ाने को देखिए इच्छा अभी भी नहीं है, अभी भी हमको माने कि तबीयत थोड़ा बहुत ठीक ठाक नहीं है, तब पर भी हम पढ़ा देते हैं। चलिए नहीं पढ़ाते चलते हैं, रेगुलर रहेंगे अच्छा रहेगा। इधर बीच में बहुत गैप किए थे। आइए तो देखिए यहाँ पे हमको तो पता है, यहाँ पे ये पहला हुआ जो तीनों स्नेकों का योग हो गया। आइए समझ रहे, दो दो स्नेकों का ये गुणनफल हो गया। आइए स्नेकों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। आइए तो ये x का एक, अच्छा दोनों स्नेकों का गुणनफल का योग हुआ, माफ़ कीजिएगा। तो ये एक्स क्यू और माइनस, तो ये देखिए दो तीनों स्नेकों का योग क्या है हमको, तो -4 है तो -4 एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए क्या है, तो 1/2 एक्स है, एक्स दीजिए माइनस ये क्या है, इतना इतना ये क्या है, मतलब समझ रहे ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा, मैंने आपको कहिएगा क्या है क्या है, हम कौन चीज़ बता दें क्या है, किताब में हम बता रहे, किताब में देखिए दिया हुआ है। तो हल कीजिए इसको, तो एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना ऊपर कीजिए x/2 माइनस माइनस प्लस 1/3 बराबर 0। सभी का एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी 6 एलसीएम, तो ये 6x³ प्लस आता है कि ये भी नहीं आता है बताइए, 2 से तो द्वितीया 6x प्लस 3 दूनी तो 2 हो जाएगा 0। कोना कोनी कीजिएगा गुना, कोना कोनी कीजिएगा गुना, तो क्या होगा समझिए रहे, कोना कोनी क्या होगा, 6 गुने 0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि यही मेरा हो गया आंसर। इधर तो आपको दिखता भी नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं दिखता है कि नहीं। 24x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, यही हो गया आंसर। समझ गए ना। तो क्या कि दिख रहा है ना आपको, देख लेते हैं कि दिखता है या नहीं। चलिए नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब तो दिख गया, दिखा ना, दिख गया। चलिए तो आप इसको आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा आप इसी टाइप का है 3 नंबर क्वेश्चन, पहले आप नोट कीजिए ना इसको। चलिए देखिए लाइन भी तो कट, बिजली भी चलेगी तो कैसे होगा, ज़्यादा चलिए ठीक से दिख रहा है ना, चल रहा है, लाइट तो है थोड़ा बहुत लगा हुआ। देखिए तो आपको छाही टाइप का आ जाता होगा। चलिए कोई दिक्कत, हम ज़रा झुक के बना लेंगे, क्या दिक्कत है। आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी समझने को आ जाए। हम अच्छा स्टेज से नीचे उतर जाएं हैं, नहीं तब दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो x³ का x³ माइनस, देखिएगा यहाँ पे देखिए तीनों स्नेकों का योग क्या है 5/7, तो 5/7 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला क्या है मेरा प्लस का प्लस, ये तीनों यानी कि 1/7 है तो 1/7 एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा क्या है 1/7 1/7 गुना एक्स बराबर 0 कीजिएगा हल, तो x³ अब माइनस हो जाएगा, ये ऊपर गुना कीजिएगा तो 5x स्क्वायर अब बट्टा 7 प्लस अब माइनस, अच्छा प्लस से है तो माइनस कहाँ से आया, x गुने 1 तो x बट्टा 7 माइनस प्लस तो माइनस x/7, सबका एलसीएम निकालिए तो 7 होगा। 7 होगा तो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ यही पे ना बदल जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 7x, बाकी ये जैसे है वैसा ही रह जाएगा। तो 5x स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा, ये भी x, ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, ये माइनस है ना तो माइनस रहेगा, समझ रहे हैं, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये वाला ये 7 है ना, ये अच्छा है। तो अंतिम में कहाँ कुछ है जो हम x यहाँ दे दिए, आप ही बताए है कुछ नहीं है, तो x कैसे होगा, एक ही रहेगा ना। तो 7 से 7 कट गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा सिर्फ 0। अब कोना कोनी गुना किए तो ये तो हो जाएगा 0, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 7x³ माइनस 5x स्क्वायर अब प्लस x अब माइनस 1 बराबर 0, यही हो गया मेरा आंसर। समझ गए ना। चलिए तो आप लोग पढ़िए, एकदम मन से खूब पढ़िए, एकदम हम आप जब टोटल बना के सुविधा दे रहे हैं तो बनाइए, पढ़िए, खुद नाम का ब्रांड बनाइए। समझ गए ना, अपना ब्रांड बनाइए खुद। चलिए चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 4 नंबर, हम देखिए ज़्यादा इधर नहीं देखेंगे, इधर दिखने पे यहाँ फ्लश आ रहा है ना, दिक्कत होता है, आँख चुंधरा जाता है। समझ गए ना। तो आइए तो यहाँ पे देखिए तो मेरा अल्फा प्लस बीटा यानी कि तीनों का योग कितना हो गया मेरा, तो 2/5
दिखता है ना, अच्छा भींगा हुआ है, ओहो। तो 2/5, यहाँ पे क्या है, दोनों स्थिरांकों का गुणांक का योग क्या है 1/10, आइए क्या है 1/2, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब और माइनस, यहाँ तीनों स्थिरांकों का योग क्या है, तो 2/5 x² प्लस 2 का गुणनफल का योग क्या है, तो 1/10 गुना x माइनस तीनों का गुणनफल क्या है, तो 1/2 बराबर 0। तो एक्स क्यूब, तो ये 2 गुने x², तो 2x², ये 2 है, नीचे 5 का 5 प्लस x/10 माइनस 1/2 0 कीजिए। तो टोटल का एलसीएम लीजिए तो 10 हो जाएगा एलसीएम। तो ऊपर हो जाएगा मेरा क्या 10x³ और माइनस 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4x² प्लस, समझ रहे हैं ना, 10 के 10 x के x, 2 5 10, तो -5 बराबर 0/1। ये जब गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब गुना करेंगे तो 0 गुने 10 तो 0 ना हो जाएगा, और बाकी ऊपर वाला को जब 1 से गुना करेंगे तो ये टोटल के टोटल ही रह जाएगा। तो लिखिएगा 10x³ माइनस 4x² प्लस x और -5 बराबर 0 हो गया आंसर। समझ गए ना, यही आंसर हो गया। तब इतने तक तो अब तो 15 खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन तब 15 तक, 15 का 4 थो, तो इतने में खत्म हो गया। चलिए तो आप लोग ऐसे ही लगल रहे, एकदम बनाते रहे। बिहार बोर्ड कोई आसान बोर्ड नहीं है, चोरी करके पास होना बहुत आम बात है, मेहनत करके पास होना बहुत बड़ा बात है। इसलिए मेहनत करके पास होइए, आप गर्व करके घूमिए, समझ गए ना। और करिएगा चोरी करके पास होइएगा, एकदम जहाँ पर बात होगा ना पढ़ने वाला में वहाँ पर ऐसे करके खड़ा होइएगा, समझ गए। तो वैसा नहीं कीजिए, एकदम मेहनत करके पास भी कीजिए। और पीछे लाइन में ऐसे भी खड़ा रहिएगा ना, तो व्यक्ति का नज़र रहे आप पे, समझ गए ना। तो सब जानेगा कि चोरी करके पास हुआ है। आगे आ जाइएगा ना, ऐसे पूछ लेगा तो मुँह हो जाएगा अपना सन का। तो इसीलिए मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, पढ़ के पास होइए, चोरी पर कोई उम्मीद नहीं रखिए, समझ गए ना। नॉलेज कोई लेता और नहीं है, कोई नहीं लेगा। नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ को मार के पीट के ज़बरदस्ती छीना जा सकता है, लेकिन नॉलेज को भी कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से एकदम नॉलेज लीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, जितना हो तो दिल करता है उतना पढ़िए, समझ गए ना। चलिए धन्यवाद, इतना ही नोट कीजिए। इसके बाद फिर इसका जो छूटा हुआ होगा हम टोटल को आपको ला देंगे, टोटल जो इतने भी छूटा है सबको ला देंगे। चलिए।